देवेश नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, भारत के अंदर शेख हसीना जी को राजनीतिक शरण दे रखी भारत अब बार बार सुर्खियों में आ रहा है। खुद शेख हसीना कह रही कि मैं वापस जरूर जाऊंगी, देखती हूँ सरकार मुझे फांसी दे या मुझे जेल में रखे या मुझे बरी करे ये सरकार पे छोड़, लेकिन मैं अपने वतन लौटूंगी जरूर। तो दोस्तों, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? एक तरफ शेख हसीना कह रही है कि वह अपने लोगों के बीच लौटेंगी, दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार उन्हें वापस लाकर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, और बीच में खड़ा है भारत, जिसके लिए फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे पड़ोसी रिश्ते के सवाल का बन चुका है। दोस्तों, शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही है। उनका भारत आना उस समय हुआ जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल के बाद उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में उनकी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, उनके खिलाफ कई मामले चले और नवंबर 2025 में उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा भी सुना दी गई। शेख हसीना ने इन आरोपों और फैसलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। असली विवाद क्या है दोस्तों? बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे, लेकिन भारत के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश की मांग क्या है। सवाल ये है कि क्या प्रत्यर्पण भारतीय कानून और दोनों देशों के बीच लागू कानूनी व्यवस्था के मुताबिक किया जा सकता है? भारत ने जुलाई 2026 में साफ किया कि इस मामले में उसकी स्थिति बदली नहीं है और प्रत्यर्पण को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा। बाद में सरकार ने संसदीय समिति को भी बताया कि बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग सक्षम अधिकारियों द्वारा जांची जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है दोस्तों, अब तस्वीर पहले जैसी नहीं है। फरवरी 2026 के चुनाव में बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। नई सरकार के लिए शेख हसीना का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हाल के दिनों में तो बांग्लादेश ने भारत के साथ उच्च स्तरीय संबंधों को लेकर भी शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ रिश्तों में बेहतर माहौल की जरूरत बताई है, जबकि उनकी सरकार प्रत्यर्पण की मांग कर कायम है। लेकिन भारत के लिए चुनौती क्या है? अभी भारत के सामने 3 बड़े सवाल है दोस्तों। पहला, कानूनी प्रक्रिया। क्या प्रत्यर्पण की मांग सभी कानूनी कसौटियों पर खरी उतरी है? दूसरा, मानवाधिकार और निष्पक्ष सुनवाई। अगर किसी व्यक्ति को वापस भेजा जाता है तो क्या वहां उसे निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया मिलेगी? तीसरी, भारत बांग्लादेश संबंध। अगर भारत शेख हसीना को वापस भेजता है तो क्या इससे रिश्ते बेहतर होंगे, और अगर नहीं भेजता तो क्या ढाका के साथ तनाव और बढ़ेगा? यही वजह है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। कूटनीति में सबसे कठिन फैसला वही होता है दोस्तों जिसमें कानून, मानवाधिकार और राष्ट्रहित तीनों के एक साथ संतुलित करना पड़े। भारत के लिए शेख हसीना सिर्फ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। उनके शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में बहुत सहयोग बढ़ा था। लेकिन अब बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और यही इस पूरे मामले को और जटिल बनाता है दोस्तों, यही इश्यू। तो क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएगी? उन्होंने वापस की इच्छा जताई है, लेकिन बांग्लादेश अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लौटने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वही भारत कह रहा है कि प्रत्यर्पण का मामला कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगा। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि शेख हसीना भारत में रहेगी या बांग्लादेश लौटेगी। बड़ा सवाल है क्या भारत और बांग्लादेश इस पूरे विवाद को एक व्यक्ति के मुद्दे से ऊपर उठाकर अपने लंबे समय के रिश्तों को बचा पाएंगे? क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते और बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश को पैदा करने वाला कौन है? भारत। 1971 में बांग्लादेश के अंदर, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, 93,000 पाकिस्तानी फोर्स ने सरेंडर किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सैम मानेकशॉ उस टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थी दोस्तों। लेकिन पड़ोसियों के साथ रिश्ते जरूर बदले जा सकते हैं। इस पर बांग्लादेश सरकार को विचार करना पड़ेगा। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ समुंदर है। सोचना पड़ेगा। भारतीयों के बहुत हित है बांग्लादेश के अंदर, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज लगा रखी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके। हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी कंपनी का भी। वहाँ पे कस्टम पोस्ट के हमने अकोमोडेशन बनाया था, एक पॉइंट खोलना था मेघालय से पत्थर ले जाने के लिए। तो दोस्तों, क्या सब ये चीज़ें ऐसे क्लोज रहेंगी या बांग्लादेश आगे बढ़ेगा भारत से रिश्ते इंप्रूव करने के लिए और दोबारा जैसे पहले 2024 से पहले जो माहौल था
भारत के बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत व्यापारी लोगों ने अपना धंधा वहां कर रखा था। क्या वो दोबारा लौट पाएंगे अपने धंधों पर? यह आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।